हेलो फ्रेंड्स, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के डाइट चार्ट के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स एंड रॉन्ग लाइफस्टाइल के कारण हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है और जब वो एक लेवल क्रॉस कर जाता है तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि 25 ईयर्स से पहले होता है एंड टाइप 2 डायबिटीज़ है आफ्टर 25 ईयर्स, जब हमारा ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड या रेज्ड होता है। ब्लड शुगर लेवल की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है, खाली पेट अगर हम सुबह ब्लड शुगर को चेक करें तो वो होना चाहिए 100 तक। एंड हमारा जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल है दैट शुड बी अप टू 140। एंड आफ्टर डिनर जो पोस्ट पैरेंडियल है, पीपी जिसे हम कहते हैं, दैट शुड बी अप टू 160। तो दोस्तों, अगर इससे ज़्यादा हमारा ब्लड शुगर बढ़ने लगे तो उसे हम डायबिटीज़ कहेंगे। डायबिटीज़ में आप लोग अगर आपको डायग्नोस हुआ है कि यू आर डायबिटिक, देन ट्रीटमेंट आप ऑप्शंस तो आपके पास बहुत होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है तो इसमें ट्रीटमेंट के साथ डाइट चार्ट को फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी ट्रीटमेंट है। अगर आप सही ढंग से डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं तो आप देखिए कि विद इन 1 मंथ आपका ब्लड शुगर लेवल कैसे कंट्रोल में आने लगता है। मैं डॉक्टर कोमल बहल, मैं क्योंकि प्रैक्टिशनर भी हूँ, मैंने बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स देखे हैं और डाइट चार्ट और ट्रीटमेंट दोनों को फॉलो करते हुए लोगों ने अपना ब्लड शुगर लेवल 400 या 500 की रेंज में जो कभी हुआ करता था उसको बिलो 100 भी किया है। इसीलिए दोस्तों, आज अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको एक सिंपल डाइट चार्ट बताती हूँ जो कि आपको फॉलो करना बहुत ही आसान लगेगा एंड ईज़िली आप फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि आज के बिज़ी ज़माने में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अलग अलग टाइप्स की डिशेस बनाएं और एक डिफ़िकल्ट डाइट चार्ट फॉलो करें। तो मैं आपको सिंपलेस्ट डाइट चार्ट बताती हूँ जो कि 100% आपको रिज़ल्ट देगा एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सैलड की बात करें तो सैलड में 3 चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। एक है टमाटर, एक है खीरा और एक है प्याज। आप इन तीनों को मिक्स करके या अलग अलग डेली एक प्लेट ले सकते हैं। तो इन तीनों को आप मिक्स करके लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। एक प्लेट सैलड की आपको रोज़ 11 से 12 बजे के बीच में ज़रूर लेनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ कर्ड। शुगर कंट्रोल करने के लिए कर्ड बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आपको दही सूट करता है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग एस्थमेटिक हैं वो कर्ड ना लें, लेकिन अदरवाइज़ जो कर्ड लेते हैं उनको 1 कटोरी कर्ड डेली लेना ही चाहिए, प्लेन कर्ड, जिससे उनकी शुगर कंट्रोल होनी स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड थिंग इज़ हल्दी। हल्दी एक ऐसा हर्ब है जिसे आयुर्वेद में अमृत माना गया है। दोस्तों, हल्दी को आचार्य चरक ने 2 चीज़ें जो हैं डायबिटीज़ में सबसे सबसे अच्छी मानी हैं। एक है हल्दी और एक है आंवला। अगर आप आंवला जूस लेते हैं और आपको वो सूटेबल है तो आप आंवला जूस डेली ले सकते हैं। और यहाँ हम पहले बात करेंगे हल्दी की। हल्दी आपको आधा चम्मच या फिर 1/4 टीस्पून से आप स्टार्ट कर सकते हैं। डेली 1/4 टीस्पून 1 कप दूध में आपको डाल के ज़रूर लेना है, गर्म दूध में। और अगर आपको 1/4 सूटेबल हो जाता है, अडाप्टेबल हो जाता है, आप साथ में हो जाते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी के, फिर आप हाफ़ टीस्पून तक उसको बढ़ा सकते हैं। उसको डेली आपने गर्म दूध में लेना है। लेने का तरीका ऐसा है कि आपको गर्म दूध को गर्म करना है, उसमें हल्दी डालनी है, एक बार उसको अच्छे से गर्म करके उसके बाद फिर आपने उसको पीना है। और मैं इसके बाद बात कर रही थी आंवला जूस की। आंवला बहुत ही अच्छा है डायबिटीज़ के लिए। आयुर्वेद में आंवला बहुत अच्छा माना गया है शुगर कंट्रोल के लिए। तो आंवले का जूस आप ले सकते हैं 20 ml सुबह शाम खाली पेट। अगर आपको आंवले का जूस ना लेना हो तो इसके अलावा एक और अच्छा ऑप्शन है आपके पास, दैट इज़ एलोवेरा जूस, जो फाइबर एलोवेरा जूस होता है जिसमें फाइबर्स होते हैं। तो उसको भी आप इसी डोज में सुबह शाम ले सकते हैं, 20 ml सुबह, 20 ml शाम को खाली पेट। और 20 ml में आपने इक्वल वाटर मिक्स करना है, ठीक है। तो मिक्स करके आप सुबह शाम ले सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास आटे का ऑप्शन। अब देखिए, हम मल्टीग्रेन आटा लेते हैं मार्केट से और कई तरह के आटे आते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी कि आप घर में ही मल्टीग्रेन आटा कैसे बनाएंगे। एक आसान तरीका बताती हूँ जो कि इफ़ेक्टिव भी होगा, आपका खुद का बनाया हुआ आटा। आपको 5 किलो गेहूँ का आटा तो आप लेते ही हैं, गेहूँ की रोटी बनाते हैं, तो गेहूँ का आपको 5 किलो आटा लेना है। उसमें 1 किलो चना लेना है, 1 किलो सोयाबीन, 1 किलो ज्वार और 1 किलो बाजरा। ठीक है, तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स हो गए। गेहूँ 5 किलो, 1 kg ज्वार, 1 kg सोयाबीन, 1 kg ब्लैक चना, 1 kg बाजरा, इन सबको मिक्स करके रख लीजिए। एंड डेली जब भी आप चपाती खाएंगे तो इसी आटे की चपाती बनाएंगे। दोस्तों, बिलीव मी, ये आटा शुगर कंट्रोल करने के लिए इतना इफ़ेक्टिव है, और सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी रोटी का टेस्ट चेंज नहीं होता। आपको टेस्ट एकदम वैसा ही लगेगा जैसे आप पहले गेहूं की रोटी खाते थे। एंड नेक्स्ट इज़ वॉकिंग। दोस्तों, क्योंकि डायबिटीज़ में जब शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो उस चीज़ को अगर उस चीज़ को हम कंट्रोल ना करें तो हमारे वो हार्ट को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करने लगता है। इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट के लिए वॉकिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। डेली हाफ एन आवर आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब होता है तेज़ तेज़ सैर करना। या तो आप सुबह कर सकते हैं, अगर सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आधा घंटा डेली वॉक करिए सुबह और आधा घंटा शाम को। ये शुगर कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, सिंपलेस्ट एंड वेरी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। और इसके साथ अगर आप आधा घंटे से ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। आधे घंटे से 1 घंटे तक डेली वॉक करिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है, एंड दैट इज़ बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकरी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ़ाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, वो मीठे होते हैं और फाइन शुगर होती है उसमें, जो रिफ़ाइंड शुगर होती है, रिफ़ाइंड शुगर होती है उसमें, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है एंड शुगर लेवल को एकदम से शूट आउट करती है, बहुत जल्दी बढ़ाती है और फर्दर फ्यूचर में हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाती है, मोटापा बढ़ाती है, अल्टीमेटली हमें कैंसर की ओर धकेलती है। तो बेकरी प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। फ्रूट्स। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ये पूछते हैं कि अगर हमें फ्रूट्स लेने हो तो हम कौन से फ्रूट्स लें। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर वैसे तो फ्रूट्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा तो आप सिर्फ 2 फ्रूट्स हैं जो ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, शुगर को कंट्रोल भी करेंगे। एक है पपाया और दूसरा है गुआवा। ये दोनों आप ले सकते हैं। और एक टिप और मैं देती हूँ कि जो गुआवा यानी कि अमरूद होता है, अमरूद के पत्ते आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। वो आप कैसे ले सकते हैं? अमरूद के पत्तों का 3-4 पत्ते आप 1 गिलास पानी में धो के डाल के बॉईल करिए, और जब वो आफ्टर 10 मिनट्स उसको छान के जो ग्रीन टी बनेगी, कोशिश करिए कि उस ग्रीन टी को आप सुबह भी पिए और शाम को भी पिए। ये आपके लिए, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड नेक्स्ट इज़, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, दवाई मतलब शुगर की, तो दोस्तों आधे घंटे के अंदर आप खाना खा लीजिए। ये आपको कई डॉक्टर्स ने बताया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में रिमाइंड कर देती हूँ कि आधे घंटे से ज़्यादा टाइम मत लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स के अंदर खाना खा लीजिए अगर आपने शुगर की दवाई खाई हुई है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ स्टीविया। दोस्तों, जो लोग, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम मीठा बिल्कुल नहीं खाते, सिर्फ 1 कप चाय पीते हैं जिसमें हम चीनी डालते हैं। चाहे वो चाय 1 टाइम पिए, चाहे वो चाय 2 टाइम पिए, वो जो चाय में 1 कप चीनी आप डालते हैं वो उतनी ही नुकसानदायक होती है कि जितना आप बिना परहेज़ किए कोई मिठाई खा लें। आपका परहेज़ किए हुए जो मेहनत होती है कि आप सब कुछ फीका खा रहे हैं, लेकिन 1 कप चाय दिन में पी रहे हैं, तो वो आपका लेवल शुगर का वहीं आ जाता है और फिर आपका
एक चीज़ प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम फीकी चाय नहीं पी सकते। देखिए, जो लोग फीकी चाय पी सकते हैं या फीकी चाय पीने के आदी हो चुके हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग फीकी चाय नहीं पी सकते और शुगर फ्री टैबलेट्स उसमें डाल के पीते हैं, उनके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये टैबलेट्स लॉन्ग टर्म में यूज़ अगर आप करते हैं 8 या 10 साल बाद, ये आपके ब्रेन को बहुत बुरे तरह से इफ़ेक्ट करती है। आप अपनी याददाश्त भूलने लगते हैं, आपको पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मेरा तजुर्बा ये है कि आप ये टैबलेट्स को छोड़कर स्टीविया के आजकल जो नेचुरल आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है, प्लांट है स्टीविया, वो पाउडर फॉर्म में भी आती है, वो टैबलेट फॉर्म में भी आती है। तो ऑर्गेनिक स्टीविया की जो पाउडर फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में प्रोडक्ट आता है, आप उसको चाय में डाल के ले सकते हैं। वो भी चाय को मीठा करती है, बट स्टार्टिंग में आपको शुगर जैसा मीठा टेस्ट नहीं आएगा, बट लेटर ऑन आप उस चीज़ को अडाप्ट कर जाएंगे, आपको साथ में हो जाएगी वो, और आपको वैसी मीठी चाय अच्छी लगने लगेगी, जो कि आपके शरीर के लिए भी अच्छी है और आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखती है। तो दोस्तों, ये था हमारा सिंपलेस्ट डाइट चार्ट ऑन डायबिटीज़, एंड ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैंने खुद पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देखी हैं जो इस डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं और जिनकी ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है। तो दोस्तों, आई होप आज से आप इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि जितना ट्रीटमेंट आपके लिए इफ़ेक्टिव है, उतना ही डाइट चार्ट को फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आपको अगर और वीडियोस ऐसे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलर आपके फ़ोन पे मिलते रहें। थैंक यू सो मच।